हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी मैं स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है आज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट यूजी के लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कहा परीक्षा में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि परीक्षा में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था जिसके लिए दोबारा परीक्षा की आवश्यकता हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तथा न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा सहित 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि परीक्षा परिणामों के साथ छेड़छाड़ की गई थी या व्यापक स्तर पर उल्लंघन हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के लिए सफलता की कहानियां और लेख आमंत्रित किए। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियां आमंत्रित की थीं जो विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका विषय पर केंद्रित थीं। 26 जून 2024 को लिखे पत्र में पंचायती राज मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने में पत्रिका की भूमिका पर जोर दिया है। मंत्रालय भारत की विकास यात्रा में पंचायतों के प्रभाव को उजागर करने वाले योगदान के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों से संपर्क कर रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम कोष की घोषणा की। चंद्रयान 3 मिशन के सफल समापन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की घोषणा की। 2023 में भारत अपने पराक्रम का शानदार प्रदर्शन करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L के सफल प्रक्षेपण के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। दुनिया में 21 जुलाई को अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मॉनिटर यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार रविवार 21 जुलाई विश्व स्तर पर अब तक का सबसे गर्म दिन था। रविवार को वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 1000 डिग्री तक पहुंच गया। 17.09 डिग्री सेल्सियस 62.76 डिग्री फ़ारेनहाइट पिछले जुलाई में स्थापित 17.08 डिग्री सेल्सियस 62.74 डिग्री फ़ारेनहाइट के पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा अधिक। विदेश मंत्री जयशंकर लाओ PDR में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आसियान ढांचे के अंतर्गत प्रमुख विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 25 से 27 जुलाई तक वियतनाम लाओ PDR का दौरा करेंगे। लाओ PDR के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिलीमैक्स कोमासित द्वारा आमंत्रित जयशंकर आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के प्रारूप में बैठकों में भाग लेंगे। UAE स्थित MA यूसुफ का कहना है कि भारत का 2024 का बजट स्टार्टअप के लिए गेम चेंजर होगा। लुलु ग्रुप के चेयरमैन और अबू धाबी चैम्बर के वाइस चेयरमैन यूसुफ अली MA ने भारत के 2024 के बजट की प्रशंसा करते हुए इसे भविष्यवाणी और सक्रिय बताया और उद्यमिता और आंतरिक निवेश पर इसके फोकस पर उजागर किया। मध्य पूर्व के इस प्रमुख व्यवसायी ने बजट के कई प्रमुख पहलुओं की सराहना की जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का सरलीकरण और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने इन कदमों को बहुत दिलचस्प बताया। यूसुफ अली ने एंजल निवेश कर को समाप्त करने को एक संभावित खेल परिवर्तक बताया और भविष्यवाणी की कि इसके वैश्विक स्टार्टअप केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रमुख क्षेत्रों में सर्वांगीण आर्थिक विकास का एक नया युग शुरू होगा।
बजट 2024 वित्त मंत्री ने वेतनभोगी वर्ग को टैक्स स्लैब और मानक कटौती पर राहत दी। ये टैक्स स्लैब है 0 से 3 लाख रुपए तो नील टैक्स, 3 से 7 लाख रुपए 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% और अब 15 लाख 30%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में कई आयकर सुधार पेश किए जिनका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को समर्थन देना है। सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब में संशोधन करके नई कर व्यवस्था में बदलाव किया। इससे पहले 3 से 6 लाख रुपए के बीच कर योग्य आय वाले लोग 5% की दर से आय देते थे। वित्त मंत्री ने इस स्लैब में बदलाव की घोषणा की, इसे बढ़ाकर 3 से 7 लाख रुपए कर दिया। इसी तरह 10% कर दर के स्लैब को 6 से 9 लाख रुपए से संशोधित कर 7 से 10 लाख रुपए कर दिया गया। 15% दर के लिए टैक्स स्लैब को भी अपडेट किया गया है जिसे 9 से 12 लाख रुपए से बदलकर 10 से 12 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 बिहार बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम को सहायता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित राज्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस सहायता से बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और सिक्किम को लाभ होगा। लोकसभा में अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि बिहार, जो अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहता है, को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना आगे बढ़ रही है। इजरायल ने नए निकासी आदेश के बाद खान यूनिस क्षेत्र में टैंक वापस भेजे, 17 लोग मारे गए। गाजा के चिकित्सकों ने सोमवार को बताया कि इजरायल ने कुछ जिलों को खाली कराने का आदेश देने के बाद खान यूनिस क्षेत्र में टैंक वापस भेज दिए हैं। उसने कहा कि इन जिलों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा नए हमलों के लिए किया गया है और इजरायली गोलाबारी में कम से कम 70 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीनी लोग बानी सुहेला कस्बे और तथा खान यूनिस के पूर्वी किनारे स्थित अन्य कस्बों में टैंक हमलों में मारे गए तथा उस क्षेत्र पर हवाई बमबारी भी की गई। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। IOC एथलीट आयोग के सदस्य बिंद्रा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं तथा उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें अनेक प्रमुख हस्तियों से प्रशंसा मिली है। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक प्रतिनिधियों को हासिल कर लिया है। कई सूत्रों के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के अधिकांश प्रतिनिधियों से समर्थन हासिल कर लिया, जिससे संभवतः यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वह अगले महीने राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी की उम्मीदवार बन जाएंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को हैरिस को अपना समर्थन दिया जब उन्होंने अपनी उम्र और स्वास्थ्य के बारे में सवालों के बीच दौड़ से नाम वापस ले लिया। उन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति के रूप में पद पर बने रहने का संकल्प लिया है। और इसी के साथ